हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल कोड24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के फंक्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों, जब हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं तो वहां पे हम लोग कभी इंट फंक्शंस का नाम लिखते हैं, उसके बाद कभी हम लोग वॉइड फंक्शंस का नाम लिखते हैं। तो ये इंट एंड वॉइड के बीच डिफरेंस क्या है, यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, फंक्शंस क्या है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फंक्शंस के अंदर पैरामीटर को कैसे पास कर सकते हैं, ये सारा कुछ अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के इस चैनल पे डाल के रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाल के रखा है। जैसे आप लोग ये सी प्रोग्रामिंग का जो अभी फ़िलहाल प्लेलिस्ट चल रहा है हमारा, ये प्लेलिस्ट को अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट को अभी जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइक 22 वीडियो यहाँ पे डाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस चैनल को बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनाया है। अगर सी प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोग कुछ भी नहीं जानते तो इस प्लेलिस्ट को देखते ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा एंड सी प्रोग्रामिंग आप लोग ईजिली कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अभी मेन टॉपिक पे। हम लोग एक रेपलेट पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक नया रिपल क्रिएट करने वाले हैं। एंड आज जो रिपल क्रिएट करने वाला है इसका नाम होगा लेक्चर 23। तो हमारा ये सी टेम्पलेट में होने वाला है एंड का नाम होने वाला है लेक्चर 23। ओके, तो हम लोग इसको क्रिएट कर देंगे। तो जी, ये हमारा रिपल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वॉइड एंड इन के बीच में जो डिफरेंस है फंक्शंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग ना वॉइड को ले लेते हैं एंड वॉइड को अच्छा से समझ लेते हैं तो बाकी हमारा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो वॉइड हम लोग एडिशन लेते हैं, ठीक है, एडिशन लेते हैं एंड इसके अंदर हम लोग दो वैल्यू पास करेंगे। तो ये ऐसे पास किया जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते हो कि फंक्शंस के अंदर पैरामीटर कैसे पास किया जाता है, वैल्यू कैसे पास किया जाता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ बोल के रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी फंक्शंस को मुझे डिफाइन करना है। तो फंक्शंस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वॉइड, उसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, एडिशन, फिर हमें दो वैल्यू ले लेना है। एक क्या है, इंट हम लोग एक्स ले लेते हैं, कॉमा, उसके बाद फिर हम लोग इंट वाई ले लेंगे। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे आप लोग, इंट ए भी लिख सकते हैं, ये इंट बी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे इंट एक्स वाई ले लेता हूँ। उसके बाद फिर हम अंदर इंट जेड ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू दे देंगे एक्स प्लस वाई। ओके, ये हमारा हो जाएगा अभी एडिशन का फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला हमें अंदर प्रिंट वाला अभी नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो इसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा। तो हम लोग पहले फंक्शंस को कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करने के बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास करेंगे। तो वैल्यू क्या क्या देने वाले हैं, हम लोग 4 देने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग 5 देने वाले हैं। हम लोगों ने फिक्स्ड वैल्यू दे दिया, ठीक है। आप लोग इसको यूज़र से लेके फिर भी वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमको सिर्फ एडिशन वाला फंक्शन समझना है, तो इसलिए हम लोग ने सिर्फ 4 और 5 फिक्स वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया है, फंक्शंस को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है एंड फंक्शंस का जो भी डेफिनेशन है मैंने इसको यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। अभी फंक्शंस को जब हम लोग कॉल करेंगे तो फंक्शंस में कुछ ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑपरेशन ये क्या हो गया है, यहाँ पे हमारा हम लोगों ने इसको पास कर दिया है, लेकिन हमें अभी प्रिंट करना है, जो रिज़ल्ट है वो हमें डिस्प्ले करना है। तो रिज़ल्ट डिस्प्ले हम लोग फंक्शंस के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्रिंट एफ एंड द रिज़ल्ट इज़ क्या है, %d, ठीक है। एंड %d का वैल्यू क्या है, z है यहाँ पे। ओके, हमारा ये फंक्शंस पूरा रेडी हो गया है। तो चलिए इसको अगर हम लोग रन करके देखते हैं तो क्या होगा हमारा आउटपुट। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है क्या, द रिजल्ट इज़ 9। तो हम लोगों ने 4 और 5 भेजा था एंड दोनों अगर ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट बन जाता है 9। तो वॉइड वाला फंक्शंस काम कैसा कर रहा है, फंक्शंस के पहले हम लोग वॉइड देके फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम लोग मतलब आसान भाषा में इसको समझे कि आपने कुछ काम करने के लिए किसी को पैसा दिया है, ठीक है, वो आदमी वो पैसा लेके वो काम वो पूरा कर देगा, ठीक है। आपको वहाँ पे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी झमेला लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आपने पैसा दिया वो सारा काम कर देगा,
तो एडिशन में कुछ दोस्तों ऐसा ही हो रहा है। तो वॉइड दे के हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, इसका काम क्या था, एडिशन करना। तो ये फंक्शंस क्या कर रहा है, पूरा काम हमारा इसी फंक्शंस के अंदर ही हो रहा है। कोई भी चीज़ हमारा जो मेन फंक्शन है हमारा, इस मेन फंक्शन के अंदर नहीं हो रहा है। सारा चीज़ हमारा जो डिक्लेयर्ड फंक्शन है, जो हमारा कस्टम फंक्शन है एडिशन, उसके अंदर ही हो रहा है। ये यहाँ पे हम लोगों को कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, इसको वैल्यू पास कर दिया और बाकी काम ये अपने आप कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग वॉइड यूज़ नहीं करके हम लोग इंट यूज़ करते हैं तो ये जो सारा एडवांटेज है, ये जो जितना भी सारा अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया, ये तो सारा कुछ हमें मिलने ही वाला है। साथ के साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलने वाला है अगर हम लोग उसको इंट या फिर कैरेक्टर फंक्शंस हम लोग डिक्लेयर करते हैं। एक अलग सा फंक्शन ले लेते हैं, इसको कॉपी करके हम लोग इंट दे देते हैं एंड इस फंक्शंस का नाम दे देते हैं हम लोग एडिशन 2। ठीक है, पहले वाला एडिशन 1 था तो इसको भी हम लोग एडिशन 1 कर देते हैं, इसको भी हम लोग एडिशन 1 कर देते हैं एंड नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है ये वाला एडिशन 2 होगा। ठीक है, एडिशन 2 वाला फंक्शन को हम लोग बना देते हैं इंट, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा एडिशन 2 एंड बाकी दोस्तों सेम रहेगा। एंड फिर हम लोग ना इसको कॉल करने वाले हैं यहाँ पे एडिशन 2 एंड एडिशन 2 के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू देने वाले हैं। वो क्या होगा, 3 होगा एंड 7 होगा। ठीक है, तो 3 + 7 हमारा 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक रेड मार्क आ रहा है क्योंकि ये इसको हमको इंटीजर पे डिक्लेयर करना है एंड इंटीजर डिक्लेयर करते ही जैसे हमारा रेड मार्क अभी चला गया है। तो फंक्शंस हमारा बराबर काम कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे दोस्तों तो कोई भी चेंजेस हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो बीच में हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंटफ एक न्यू लाइन डाल देते हैं, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं एंड फिर हम लोग इसको न्यू लाइन डाल देते हैं। पहले वाला जो है एडिशन 1 फंक्शन है, नीचे वाला एडिशन 2 फंक्शन है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ओके, यहाँ पे भी हमें एक न्यू लाइन डाल देना है, मतलब देखने में अच्छा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे पहला वाला रिज़ल्ट हमारा 9 हो गया एंड सेकेंड वाला हमारा 10 हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इंट फंक्शन है ये बिल्कुल सेम काम कर रहा है वॉइड की तरह, लेकिन इंट पे हमने बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज हमको मिलता है। वो एडवांटेज क्या है, आपने किसी को पैसा दिया कुछ काम करने के लिए, वो काम पूरा करके वहाँ से एक रिज़ल्ट लेके फिर आपको आके दे देता है। ठीक है, मान के चलो कि आपने पानी का बोतल ख़रीदने के लिए कुछ पैसा दिया, मतलब एक आपका फ्रेंड को, आपका फ्रेंड जाके पैसा लेके पानी का बोतल ख़रीद के फिर पानी का बोतल जो है वो आपको फिर दे देता है। ठीक है, कभी कभार जो है वॉइड फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारा काम हमें कुछ भी टेंशन नहीं चाहिए, हमने पैसा दे दिया बस वो काम कर दे, तो इसीलिए हम लोगों को वॉइड फंक्शन ज़रूरत होता है। एंड कभी कभार क्या होता है, इंट फंक्शन भी ज़रूरत होता है कि हमें वो कुछ रिटर्न चाहिए। ओके, जैसे पानी का बोतल है, वो पानी का बोतल मुझे चाहिए तभी हम लोगों ने पैसा दिया उसको, तो जो काम है फंक्शंस का वो काम क्या है, पानी का बोतल लाना है उसको। ठीक है, ला के फिर आपको दे देना है। तो इस केस में हमें इंट का फंक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें कुछ रिटर्न पे चाहिए। तो इंट वाला फंक्शन पे हमारा रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रिंटफ लिखा है इसको अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लिख के फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न z कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न z जब हम लोगों ने किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एडिशन 2 वाला फंक्शंस था ये पूरा फंक्शंस का एक वैल्यू बन गया। ये पूरा फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू बन गया। वो वैल्यू क्या है, यहाँ से जो रिटर्न कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो z रिटर्न हो रहा है यही वैल्यू ये बन गया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर आप लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इंटीजर a एक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग a पे इसको असाइन कर देते हैं, मतलब जब ये रिटर्न हुआ ये पूरा जो फंक्शन से ये एक नंबर बन गया है। क्यों नंबर बन गया, क्योंकि इसको हम लोगों ने इंटीजर से डिक्लेयर किया था। ओके, तो इसीलिए ये एक नंबर बन गया एंड ये नंबर अभी a पे असाइन हो गया। तो अगर हम लोग प्रिंट एफ करते हैं सिर्फ a को, ओके, यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट इज %d, ओके, एंड ये वैल्यू क्या है, हमारा a है। ओके, तो इसको हम लोगों ने अभी प्रिंट कर दिया। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो देखिए कैसा आता है रिज़ल्ट।
अब देखिए द रिज़ल्ट इज़ 9, तो पहला वाला जो कॉल हो रहा था ये सही से काम कर रहा था, इसमें कुछ भी इशू नहीं है, ये वाला पहला वाला फंक्शंस। उसके बाद फिर पूरा फंक्शन एक नंबर बन गया है, अभी जो नंबर बन गया है वो नंबर ए पे असाइन हो रहा है एंड वो ए ही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंड वो ए क्या है, यहाँ पे 10 है, इंटीजर में रिटर्न हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं कि वॉइड पे भी हम लोग रिटर्न करें तो वॉइड पे रिटर्न हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग रिटर्न करने की कोशिश करें, रिटर्न Z, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक रेड अंडरलाइन आ रहा है, देखिए यहाँ पे जब मैंने माउस को होवर किया तो क्या आ रहा है, वॉइड फंक्शंस एडिशन 1 शुड नॉट बी रिटर्न ए वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये एक वॉइड फंक्शन है तो ये रिटर्न नहीं करता है, ओके, तो ये रिटर्न नहीं होगा। लेकिन इंटीजर फंक्शन पे ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं दोस्तों कि जो हम लोग ने ए पे असाइन नहीं किया, अगर हम लोग डायरेक्टली यही वाला फंक्शंस को डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं। ए के जगह पे डायरेक्टली हम लोग ये वाला फंक्शंस को प्रिंट कर देंगे, इस कमेंट कर देते हैं एंड फिर हम लोग रन करते हैं तो कोई भी डिफरेंस हमें नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर बन गया है, अभी फंक्शन से एक नंबर बन गया है, ठीक है। वैसे ही अगर दोस्तों हम लोग कैरेक्टर नाम का कोई और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कैरेक्टर अल्फ़ा, वैसे ही हमारा एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रहा था लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगा। तो कैरेक्टर वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं वो भी मैं आप लोगों को एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रिटर्न 0 से पहले हम लोग अभी क्या करेंगे, ये वाला अल्फ़ा वाला फंक्शंस को कॉल करेंगे, ओके, ALPHA, ओके। तो हमारा ये अल्फ़ा वाला फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन अभी तक हमने अल्फ़ा वाला फंक्शंस को बनाया ही नहीं, तो इसको हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं। तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, पहले हमारा कर होगा, उसके बाद फिर अल्फ़ा होगा। हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, कोई भी वैल्यू लाइक C रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको कॉलन देके ख़त्म करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने अल्फ़ा को डिस्प्ले ही नहीं किया। चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, प्रिंटफ लगा देते हैं एंड परसेंटेज यहाँ पे हम लोग C लगा देंगे क्योंकि हम लोग कैरेक्टर डिस्प्ले करने वाले हैं। एंड ये वाला अल्फ़ा जो है अभी ये कैरेक्टर बन जाएगा, तो हम लोग कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देते हैं, ओके। ये सेमीकोलन यहाँ पे लगा देते हैं एंड कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। चलिए इसको हम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 के बाद C आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन लगाएंगे तो हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा C आ रहा है। तो अभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे वॉइड फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। जो इंट वाला फंक्शन है ये हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लोग रिटर्न नहीं भी करते हो फिर भी फंक्शंस पूरा काम करने वाला है, वो भी मैंने आप लोगों को बोल दिया है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ वैल्यू आप लोगों को मिले तो ये आप लोग मतलब रिटर्न कर सकते हो। ये इंट वाला फंक्शन पे आप लोग कैरेक्टर वाला में भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग रिटर्न करते हो कि नहीं करते हो, ये आप लोगों की मर्जी है, ओके। तो होपफुली आप लोगों को ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा दोस्तों तो बिल्कुल आप लोगों के लिए जो कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों के लिए खुला है। आप लोग जाके वहीं पे जाके अपना डाउट बोल सकते हैं। तो मैं हर एक कमेंट को एक एक करके देखता हूँ एंड किसी का भी कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग बना के आप लोग कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अगर जो भी कमेंट बॉक्स पे डालेगा उसको मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल से उसको शाउट आउट देने वाला हूँ। तो होपफुली ये सारा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट ट्यूटोरियल वगैरह मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो ऐसे ही एक ट्यूटोरियल लेके फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।